अरविंद सिंह जी, हर शासन में एनकाउंटर होते हैं। एनकाउंटर एक सामान्य प्रक्रिया है। अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसको इसकी घेराबंदी की जाएगी, तो स्वाभाविक है अधिक अपराधी ये तो कहेगा नहीं कि हाँ जी आ गए, आपने घेर लिया, बोले हम आ रहे हैं, ऐसा तो कहेगा नहीं। वो अपनी क्षमता पर प्रतिरोध करेगा। प्रतिरोध करेगा तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ेगी। और ये हर मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ। फिर हंगामा इस बार इतना ज्यादा क्यों? और हर शासन में जो अपराधी मारे गए उसमें सब जाति के लोग हैं, सारे मजहबों के लोग हैं। कोई शासनकाल ऐसा मैं नहीं देखता जिसमें केवल एक जाति के लोग हों, एक धर्म के लोग हों। नो, नॉट एट ऑल। फिर इस बार हंगामा क्यों? देखिए, कहा तो ये जाता है और आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि अपराध को जाति और मजहब से दूर रखा जाना चाहिए। अपराधी अपराधी होना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन अमिताभ जी, जिसकी राजनीति जाति और मजहब के आधार पर चलती हो, वो बिना इसको लाए कैसे रह सकता है? और खासकर समाजवादी पार्टी का तो चरित्र ही अपराध और अपराधियों के साथ खड़ा रहने का रहा है। और जब मैं कभी भी बोलता हूं और आरोप लगाता हूं तो अनर्गल आरोप नहीं लगाता हूं, तथ्य और प्रमाण के साथ लगाता हूं। और मेरी अपेक्षा रहती है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हों तथ्यों के आधार पर खंडन करें। आप बताइए अमिताभ जी, 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई, आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हत्या के तत्काल बाद जब प्रयागराज में गए तो सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर उन्होंने घोषणा की या नहीं की कि अतीक अहमद निर्दोष है। और बाद में क्या हुआ? माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उसका हाथ था उनकी हत्या। तो आप बताइए, हत्या हो और मुख्यमंत्री जाके डीजीपी, आईजी और पुलिस कप्तान के सामने कहे अपराधी के बारे में निर्दोष है, तो राज्य की स्थिति क्या होगी? और क्यों नहीं कहा जाएगा कि वो सरकार अपराधियों के साथ खड़ी थी? दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कृष्णानंद राय का। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों का, चाहे आईपीएस शैलेंद्र सिंह हो या दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हो, ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है कि मुलायम सिंह यादव के ऑफिस से समाजवादी पार्टी के सरकार का निर्देश रहता था कि ये मुख्तार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। वो जेल के अंदर से खुलेआम अपना नेटवर्क चलाता था। ये आरोप नहीं, ये तथ्य है। इस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती है, उल्टा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है। आप लगाइए, भारतीय जनता पार्टी आज शासन में है, आप विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सरकार का को घेरना। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ये फर्जी इनकाउंटर जो होता है उसका लिस्ट कहां बना है? और अखिलेश जी ने एक भी इनकाउंटर, विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका काम था तथ्य जमा करके आप न्यायालय में जाते। कपिल सिब्बल को तो आपने भेज रखा है राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में से एक है। एक भी आप प्रूव नहीं कर पाए हैं कि कोई फर्जी इनकाउंटर हुआ है और सारे इनकाउंटर की जुडिशियल जांच हुई है, एक भी फर्जी नहीं पाया गया है। उसके बाद भी ये आरोप लगाना, ये कहा जाएगा कि केवल आप राजनीति चमकाने के लिए जाति और मजहब के आधार पर ठीक है अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। अशोक भाई, अशोक यादव जी, वही प्रश्न आपसे। हर सरकार के कार्यकाल में एनकाउंटर होते हैं, होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। और हर जाति धर्म के अपराधी मारे जाते रहे हैं एनकाउंटर्स में, और हमारे पुलिस बल के बहादुर जवानों की भी शहादत होती रही है। फिर इस बार इतना हंगामा क्यों? अमिताभ जी, आपने किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम अगर बता दें तो मुझे भी जीके बढ़ जाए, जो 16 अपराधियों में खड़े होके विधानसभा में 2 अपराधी का नाम लेता हो और एक यादव एक मुसलमान का। कोई अगर इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो तो बता दें कृपया, निवेदन आपसे है। अरविंद जी से भी निवेदन है। दूसरी बात, एक देहाती में कहावत है, मारे बड़ियरा रोवे न दे, मतलब बड़ा आदमी मारे रोने भी न दे। आप ये बताइए, ये जो ज्ञान दे रहे हैं अरविंद जी, ये ज्ञान कम से कम एसटीएफ को दे देते कि वो अपराधियों में जात न देखती। ये ज्ञान कम से कम सुन लीजिए, मैं सुन रहा, मैं आपकी बात अपने टाइम में बोलिएगा। अभी रुक जाइए अरविंद जी, अभी रुक जाइए, अभी केवल अशोक जी की बात। अरविंद जी अपनी अभी केवल अशोक जी आपकी बात जा रही है, आप बोलो जी। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा था कि आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे टीवी बैठ के कि अपराधी की कोई जात नहीं होती ना, एकदम नहीं होती। ये ज्ञान कम से कम आप मुख्यमंत्री जी को देते, ये ज्ञान कम से कम आप एसटीएफ को दे देते।
या जो विपिन सिंह है, कौन कौन सिंह है, उनको भी कहीं गोली लग जाती ऐसे भागते हुए। ये वो सब फूल लेके आए थे पुलिस के पास कि भैया ये फूल का गुलदस्ता लो और हमको पकड़ के अंदर कर दो। ये ज्ञान आप जो यहां दे रहे हैं वहां भी दे देते ज्ञान थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि फलाने अपराधी ढकाने अपराधी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ब्रजेश सिंह की जमानत कैसे हो गई मित्र अरविंद जी? ब्रजेश सिंह की जमानत कैसे हो गई? जब वो निकलते हैं, देखिए उनका काफिला बनारस में, आगे पीछे Z+ सिक्योरिटी, ताम झाम भौ भौकाल, कैसे कैसे? अरे अरविंद जी, आप कम से कम दोनों तरफ देखिए। आप विश्लेषण, मैंने इसके पहले भी एक बार आपसे निवेदन किया था, आरोप नहीं लगाया था, निवेदन किया था। अब विश्लेषण कम से कम ऐसी जगह खड़ा होकर करिए, उनका भी करिए हमारा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विश्लेषण अगर इस तरह से विश्लेषण करेगा तो थोड़ा सा सवाल खड़े उठते हैं। और एक माफिया था विनीत सिंह, मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चाय पी रहा था, उसकी फोटो भी आई थी। तो आप ये ना कहिए कि फलाने थे बहुत गड़बड़ थे, ये जो है एकदम दूध के धुले हैं। अरे ऐसी बात न कहिए, जनता बुरा मान जाएगी। और इसीलिए जनता बुरा मानते हुए भाजपा को 62 से 33 में पटक दिया। तो जनता को इतना बेवकूफ ना समझिए आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं तो हम लोग जातिवादी हो गए। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण लूट लिए तो आप जातिवादी नहीं है। आप वाइस चांसलर की नियुक्तियों में जातिवाद करना, आप जातिवादी करते ही नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में खास जात के लोगों का नियुक्ति करना, आप जातिवादी नहीं है। हम अगर बोल देंगे एक मिनट आ रहे ठीक अशोक जी, आगे बात आ गई। अशोक भाई आ गई 1 मिनट, अब रुक जाओ। एसएन सिंह कभी रुकना होगा। अरविंद जी पर उन्होंने कुछ आरोप लगाया, वो कुछ कहना चाह रहे, फिर आपके पास आए। अरविंद जी जल्दी से। देखिए अमिताभ जी, मैं संक्षेप में कहूंगा, 2 आरोप लगाए, मेरी अपेक्षा थी कि उसका जवाब देते, एक का भी नहीं दिया। मैं स्वतंत्र रूप से सोचने वाला हूं, मुझे जो आरोप लगाना होगा वो मैं आरोप लगाऊंगा, आपके दबाव के तहत नहीं लगाऊंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, ब्रजेश सिंह के मुलायम सिंह जी से क्या संबंध रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। और वायरल हुआ था एक अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी का संदेशा, जिसमें मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह यदि कह देगा बीजेपी लीडर का नाम लेकर तो वो तुरंत बैठ जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ सके। तो माफियाओं के साथ आपका क्या साठगांठ है सभी जानते हैं। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूं कि ब्रजेश सिंह यदि अपराधी है तो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता है, जनता ने इतना बड़ा उनको आशीर्वाद दिया है, वो क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में कहिए कपिल सिब्बल को आगे करके उनका जमानत रद्द कराएं, उनको जो प्रोटोकॉल मिला है उसको रद्द कराएं। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? ठीक है एसएन सिंह साहब, ठीक है, आगे बात। एसएन सिंह जी। हाँ अमिताभ जी 10 सेकंड देखिए, अशोक जी को एक चीज समझना होगा। पहले तो धर्म और जाति देखकर कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मुकदमा और जमानत कैसे होता है, तो आदरणीय शिवपाल यादव जी की भी जमानत हुई है, उनके ऊपर SC ST के मुकदमे हैं। उमाकांत यादव के पास 42 मुकदमे, नोट करते जाइए अशोक भाई। रमाकांत यादव के पास 36 मुकदमे, कमला यादव के ऊपर 15 मुकदमे, दुर्गा यादव के पास 13 मुकदमे, राम प्रताप यादव के ऊपर 17 मुकदमे, DP यादव के ऊपर 47 मुकदमे, जोगिंदर यादव के ऊपर 51 मुकदमे, दीपनारायण यादव के ऊपर 28 मुकदमे, गुलशन यादव के ऊपर 19 मुकदमे और छविनाथ यादव के ऊपर 18 मुकदमे, बालेश्वर यादव के ऊपर 21 मुकदमे। ये रहा यादवों की सूची। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, जमानत हुई ना, ऐसा तो नहीं है कि ये यादव थे इस नाते जज ने नहीं दिया। जज को कहीं से लगा होगा कि जमानत देना है तो बहुत सारे मुकदमे में जमानत दिया। आज अमिताभ जी सरीखे पूरा देश ये पूछ रहा है कि क्या आप अपनी सरकार में जाति और धर्म मत मजहब देखकर कार्य किए, जाति और धर्म मत मजहब देखकर इनकाउंटर किए? क्या आपने जाति देखकर रामवृक्ष यादव को उतनी जमीन दे दिया था? क्या आपने जाति देखकर रामवृक्ष यादव को इस लायक बना दिए कि वो 27 लोगों की हत्या कर दिए? क्या आपने धर्म देखकर अतीक अहमद को इतना बनाया कि वो बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड किया, उसके बाद भी माननीय बना दिए? क्या आपने धर्म देखकर मुजफ्फरनगर के दंगे कराया जिसमें जो मुख्य आरोपी था उसको हेलीकॉप्टर से बुलाकर चाय पिलाकर भेजने का कार्य किया? तो ये सारा कार्य आपकी सरकार में होता है। इस नाते आपको ऐसा लग रहा, इस विभेद को आप समाप्त करिए और जानिए कि 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कैसे चली, उसको लेकर हम जनता के पास गए। जनता ने कहा बहुत अच्छी सरकार चली, ऐसी सरकार चलनी चाहिए। एक अतीक अहमद जो अपने ही धर्म के 2 बच्चियों को मदरसे से ले आता है, जिसके ऊपर
FIR दर्ज नहीं होता है, पुलिस कहता है मेरी हाथ बंधे हैं, कप्तान कहता है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जिसकी सरकार में सभी IAS इकट्ठे भी हो जाते हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं, उनकी पिटाई, धुनाई, कुटाई अतीक अहमद करता है, मुलायम सिंह जी नहीं बोलते हैं, हो सकता है जाति के नाते ना बोलते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा कार्य आपके समय में हुआ है। आदरणीय अशोक यादव जी, मैंने आपको 25 नाम बताए, मुकदमे बताए और जमानत हुआ है, किसी पे कार्रवाई नहीं। कोर्ट जो चाहती है वो करती है। आप षड्यंत्र रच के हिंदुओं को धर्म में, हिंदुओं को जातियों में बांटने का कार्य कृपया बंद कर दीजिए। ये हिंदू एक हैं और धर्म और जाति देखकर सरकारें कार्य नहीं करती।